हुआ है तो लाठियां लेकर के अंदर आए ना। तो प्लीज शांति से आप गेट आउट यहां से दूर हट जाए। इस तरह से तालियां बजा करके अगर आप माहौल खराब करोगे ये ठीक नहीं होगा। बंधुओं, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपराधी हैं क्या हम? डकैत हैं? हम सर आपसे क्या कर रहे हैं? आप नहीं करे तो साइड में बैठ जाइए, गिराजिए। नहीं ना, जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़े तो आ जाइए। हमारी छाती पे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप साइड में जाइए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप शांति से इस बात को हमें बता दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले हमें बात करने दीजिए। नहीं, हमें बात करने दीजिए। आप प्लीज साइड में जाइए, साइड में जाइए। आप चलिए आप। अरे भैया बैठ जाओ। इस वक्त है हम दुलेराव जी में। दुलेराव जी वही गांव है जहां से सरपंच पति और उप सरपंच पति बिलोंग करते हैं। दुलेराव जी वही गांव अगर आवाज करोगे, पूर्व एमएलए हमारे साथ है, हमारे साथ है, मान सिंह जी हमारे साथ है, पूर्व विधायक जगदीश मीणा, पूर्व विधायक जो हैं जगदीश मीणा जी हमारे साथ हैं, मान सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए आपको सीधा जोड़ देते हैं आज के इस महा आंदोलन से। जगदीश जी भी अब जो है साथ देने के लिए मैदान में उतर गए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि रतन लाल मीणा को इंसाफ मिलेगा। बंधुओं, इस घटनाक्रम को घटे कम से कम 3-4 महीने हो गए और हम सब लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इस क्षेत्र के होते हुए भी हमको इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी तक नहीं है। दो 3-4 दिनों से, पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उछाला गया, धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद चर्चाएं कुछ चली, हम लोगों के भी समझने में आया कि इस तरह का कोई न कोई एक जघन्य अपराध धूला ग्राम पंचायत में हुआ। 2-4 धूला वासियों से भी मेरी चर्चा हुई फोन पे। मैंने उनसे भी पूछा मामला क्या है, बताओ तो सही। कि देखो जी, आपने जो जैसा सुना है वैसा ही हमने सुना है। तो भैया, पीड़ित पक्ष जो है वो बुढ़िया माँ है, उसके परिवार में, उसके पड़ोस में कोई नहीं है क्या? कोई रिश्तेदारी में भी नहीं है क्या? के साथ बहुत से लोग हैं, तो फिर आखिर हो क्या रहा है? तो सबसे पहले तो मैं धूला वासियों से पूछना चाहता हूं कि धूला की धरती पे अपराध घटित हुआ, ये अपराध होने के बाद में धूला वासियों का कर्तव्य क्या बनता था? अगर धूला वासियों को ये घटना अगर अच्छी लगी हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, पर यदि घटना दर्दनाक थी, घटना रोंगटे खड़े करने वाली थी, और ऐसी घटना जिस घटना के घटने के बाद घटनाक्रम को प्रशासन के द्वारा दबाने का एक षड्यंत्र रचा गया, और फिर भी आप लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर इसका कारण क्या है? हो सकता है हमारी समझ में नहीं आया। आप लोगों ने अच्छे से समझ करके तय कर लिया हो कि हम धूला वासियों को इस मामले में कोई चर्चा नहीं करनी है, और यह भी इसलिए आपसे पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मान सिंह जी सवाई माधोपुर से आ गए, कोई गंगापुर से आ रहा है, कोई दौसा से आ रहा है। आखिर दोस्त, ये धूला और जमवाराम के लोगों को कौन सा सांप सूंघ गया था
अगर कोई मामला इस तरह का हो भी गया और हमसे अगर पार नहीं पड़ रही थी तो हमें मान सिंह जी को कष्ट देना चाहिए था, बाहर के लोगों को कष्ट देना चाहिए था। मुझे तो शर्म इस बात की आ रही है कि हम सो रहे हैं और बाहर के लोग आकर के हमें जगा रहे हैं। प्रशासन लगातार गलती पे गलती करता जा रहा है। अभी तो प्रशासन को यह पता ही नहीं है कि अपराधी कौन है। प्रशासन तो मेरे ख्याल से अपराधी से जनता को मान रहा है। प्रशासन और पुलिस तो मेरे ख्याल से इस बुढ़िया माँ का साथ देने वाले जो लोग हैं उनको दोषी मान रहा है। अभी भी मैंने सुना है कि कल जो धरने का जो समापन हुआ था, धरना जो उठाया गया था, उसमें हमारे जिले के एसपी साहब आए थे और धरनार्थियों के और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बीच में यह समझौता हुआ था। उन्होंने समय मांगा था कि आप हमें 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन में हम अपराधियों को भी गिरफ्तार करके और जेल में बंद करेंगे और आपकी जो 3 मांगे हैं उन मांगों को भी हम पूरा करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रहा था मैं तो, और इस जगह समझौता होने के बाद में धरनार्थियों ने धरना उठा दिया और आज अचानक ऐसी कौन सी ये घटना घटी, ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 150 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि शायद हो सकता है अपन जो है कहीं विषय से नहीं भटक गए हों। जो हमारा सब्जेक्ट था कहीं हम भ्रमित तो नहीं हो गए। हम तो कह रहे हैं फला दोषी है उनको गिरफ्तार करो और पुलिस इधर 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। इसका मतलब असली मुलजिम तो 150 लोग हैं। और अभी भी एक पुलिस अधिकारी जी कह रहे थे बीच में आकर के, उनकी इतनी हिम्मत कि रोड जाम करने का की कार्रवाई क्या होती है। कानूनी कार्रवाई क्या होती है। मैं उस पुलिस अधिकारी को भी खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, अगर यही तुम्हारी कार्रवाई है तो अपनी कार्रवाई आप करें और हमारी कार्रवाई हम करेंगे। कितने दिन हो गए तुम लोगों को निर्दोषों को दबाते हुए। इस बात की तनख्वाह लेते हो तुम्हें, जनता को डराना चाहते हो तुम्हें, अपराधियों से मिल बैठ करके और उनको बचाने की कार्रवाई रचते हो तुम्हें। वीडियो बना रहे हमारा, ये सारा वृतांत सामने आ चुका। अब भी अगर आप लोगों के समझ में कोई बात नहीं आई हो, आज हमको गांव में शांति से नहीं बैठने दे रहे, हमारी छाती पे खड़े हो गए आकर के, जैसे इनके बाप दादा की कोई जमीन है। यहाँ हम अपराधी हैं, परमिशन दो बोले, हमने दोष किया है, इसलिए हम हमारे गांव के चौपाल पर नहीं बैठ सकते। इतनी हिम्मत तुम लोगों की। अरे भले आदमियों, हम में से निकल करके गए हो, तुम भी हमारे ही अंग हो। अगर लेस मात्र भी तुम्हारे दिल में दया है, लेस मात्र भी तुम्हारे ईमान में अगर कोई न्याय के लिए जगह है, तो चिंता करनी चाहिए तुम लोगों को। बैठ करके वार्ता करनी चाहिए जनता के साथ, और कैसे इसका कोई रास्ता निकल सकता है।
कैसे अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, कैसे जनता को न्याय, इस बुढ़िया को जनता के माध्यम से न्याय दिलाया जा सकता है, उसके लिए काम करना चाहिए था आपको। बंधुओं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जिस भाई को अपने घर के काम से कोई जल्दी हो, चिंता हो, जिस भाई को मात्र केवल इतना सा शौक हो कि देखने के लिए आया हूं मैं, तो सुनने के लिए आया हूं मैं, तो अगर इस विचारधारा के साथ अगर कोई यहां आया है, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा तुरंत यहां से उठ करके चला जाए। अगर न्याय के लिए बैठना है, न्याय के लिए आए हो, न्याय का जो गला घोटा जा रहा है, अपराधी तो करेंगे, अपराधियों का काम है अपराध करना, लेकिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करना जो पुलिस का दायित्व बनता है, वो आपके सामने आ रहा है। और ये इस तरह की जो चर्चा, इस तरह का जो घटनाक्रम, इस तरह का जो दृश्य बनता जा रहा है, ये दृश्य ये कहता है कि अपराधियों तुम मस्त रहो, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए जनता के सामने हम खड़े हैं। अगर इस बात से आपको कहीं दर्द है, सीने में तकलीफ है, तो बैठे भी और बैठ करके न्याय के पक्ष और न्याय के हित में बात भी करें। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं, न्याय कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए आप चिंता न करें। मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा था ना, बैठ जाइए, आप नहीं बैठ सकते। बैठ जाओ, तो पहले तो हमें चर्चा इस बात की करनी है, क्योंकि मुझे भी अभी तक इस सब्जेक्ट को समझने में कुछ जरूरत है कि ये 150 लोगों का जो प्रकरण सामने आया है, 150 लोगों के ऊपर जो मुकदमे पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं, इन 150 लोगों का अपराध क्या है? इन 150 लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे पुलिस को मजबूर होकर के मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा, और शायद हो सकता है 150 लोगों को पकड़ने के लिए लाठियां लेकर के आज यहाँ आना भी पड़ा। मेरे ख्याल से अभी तो पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन जहां तक आइडिया लगा रहा हूं, सोच रहा हूं, समझ रहा हूं कि वो 150 लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। तो एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं, यदि 150 लोगों की आहुति देने से ही हमारा कोई न्याय बैठता है, 150 लोगों की गिरफ्तार करवाने से अगर इस अपराध का राज खुलता है और अपराधी पकड़े जाते हैं, तो बंधु मैं तो सहमति देने के लिए तैयार हूं। 150 नहीं, 150 से ऊपर 151 मैं भी अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हूं। 150 लोग तो आप गिरफ्तार होंगे जिनके खिलाफ मुकदमा लगा है। अरे 151 मैं भी तो आपके साथ शामिल होना चाहता हूं। अगर न्याय करते तो यदि अपराधी पकड़े जाते हैं, इस बुढ़िया मां को न्याय मिलता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर आज पिछले 4-6 महीने से एक कलंक लगा हुआ है कि 6 महीने से 4 महीने से पुलिस इस अपराध को खोल नहीं पाई। तो इस पुलिस की इज्जत बचाने के लिए मैं भी मेरी आहुति अगर दे दूं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज से 15 दिन पहले हमारे पड़ोस खतेपुरा में एक घटनाक्रम हुआ। एक गीता देवी शर्मा अपनी मवेशी को चराने खेत पे गई और दिन दहाड़े अपराधियों ने उस महिला की हत्या की। ऐसी निर्मम हत्या
यदि आपने उसको ठीक ढंग से देखा हो तो रूह कांप जाती है। पशुओं को नहीं काटा जाता, पशुओं को नहीं मारा जाता। इस कदर उस औरत को मारा गया, काटा गया। और पुलिस में हमें बड़ा भरोसा था कि हमारे यहाँ की पुलिस तो इतनी होनेस्ट, इतनी कर्मशील पुलिस है, इतनी सक्रिय पुलिस है, इतनी एक्टिव पुलिस है कि हम तो सोच रहे थे कि 2-3 दिन के अंदर अंदर अपराधी जेल के अंदर होंगे। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ में मैं तो कहता हूं, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि 15-20 दिन होने के बाद भी जो पुलिस ढिंडोरा पीटती थी, 2 दिन में अंदर कर देंगे, 4 दिन में ले आएंगे, 5 दिन में ऐसा कर देंगे। आज पुलिस से अधिकारियों से बात करते हैं तो कि जी अभी तो कुछ नहीं हुआ, जांच कर रहे हैं जांच का भी खत्म ही नहीं। तो बंदो, मुझे तो इस पुलिस की योग्यता पे भी आज अचंभा हो रहा है कि या तो हमारे पुलिसकर्मी जो हैं, पुलिसकर्मी और अधिकारी योग्य नहीं है, उनमें ये एबिलिटी नहीं है, ये योग्यता नहीं है, और यदि योग्यता है तो फिर वो काम करना नहीं चाहते। अभी तो अंदर ही अंदर मैं तो इन 2 चीजों से और जूझ रहा हूं, समझ में नहीं आता। चारों तरफ अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, वहां उसने एक अपराध किया, पकड़ा गया, उसको वहां पुलिस ने दबोच लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और यहाँ की पुलिस, एक रायसर में रेगर समाज का 2.5 साल का मासूम बच्चा, जिस बच्चे को मार करके जलाया गया, अधजला कर दिया, और अधजला करने के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी को कुएं में डाल दिया। और मेरे ख्याल से लगभग, रामकिशोर जी आपको ध्यान हो तो 1 साल का अरसा हो गया, 1 साल, लगभग 1 साल का समय या तो हो गया या होने जा रहा है। लेकिन बंदो, उस बच्चे का आज तक कोई राज नहीं खुला, आज तक उस बच्चे के मासूम बच्चे के हत्यारों का पता नहीं लगा। तो फिर जब मासूम बच्चे के, एक छोटे से बच्चे के हत्यारों का पता पुलिस नहीं लगा सकती, तो गीता देवी और वो रतनलाल की पत्नी रतनलाल क्या है भाई? तनख्वाह मिलती है, खाना अच्छा मिलता है, वर्दी सरकार से मिलती है, जनता को डराने के लिए लठ भी मिलता है, और जहां कहीं भी थोड़ी बहुत मान सिंह जी वकील सही के साथी अगर थोड़ी सी कोई न्याय के प्रति थोड़ी सी रुचि दिखाए तो दबाने के लिए फिर जो है ताकत और बल मिलता है, घोड़े साथ गाड़ी घोड़े मिलते हैं। क्या कर लेंगे अकेले मान सिंह जी? नहीं, क्या कर लेंगे 2-4 लोग आप मान सिंह जी? साहब अकेला भी तो हमेशा कहता हूँ, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों, हाथ जोड़ करके निवेदन, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और ज्यादा स्वागत करते मुझे शर्म भी आती है। थोड़ा सा शांति से कहीं दुकान पे बैठ जाए, चाय पिए, बैठे, क्यों तकलीफ पा रहे हो? अरे हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे आपको खड़े रहने की सजा मिली हो। जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। और तुम लोग पुलिस के डर के मारे नहीं आ रहे थे, अब तुम इधर आ जाओ, वो तो गए। आ जाओ आ जाओ, गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, तुम्हारा डर भी सच्चा है। तुम सोच रहे थे 150 लोगों के खिलाफ परसों ही मुकदमा दर्ज हुआ है, अरे आज यहाँ बैठने से मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर अपना क्या होगा? यही है ना? आ जाओ आ जाओ।
देखो इन दुकानों के अंदर कोई बैठा नजर नहीं आएगा, और आएगा तो हम ये समझेंगे कि ये लोग रतनलाल प्रकरण के लिए न्याय नहीं चाहते, खेल देखने के लिए गया आए। है। और बाकी सारे गांव वालों को आश्वस्त किया गया है कि मुकदमे से मत डरो, तुम पुलिस से डर रहे थे, मुकदमे से डर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है परसों 150 लोगों पर मुकदमा किया गया है, इंक्लूडिंग वो बूढ़ी माँ जो वहाँ पर बैठी है, रतनलाल की बूढ़ी माँ पर भी वो मुकदमा किया गया है। देखिए वो उस बूढ़ी माँ को कुछ भी नहीं पता, उस बूढ़ी माँ को कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता, कभी धोला राव, कभी जम्बा रामगढ़, कुछ भी वो नहीं जानती है। आगे सर को, आगे सर को, आगे सर को, आगे सर को, खाली करने मत छोड़ो। पूर्व विधायक जगदीश मीणा जी ने जो है मान सिंह मीणा जी का साथ दे दिया है, ये कमान संभाल ली है। अब देखना ये है कि क्या इस कमान को जो इन्होंने संभाला है उससे इस केस की गति में तेजी आएगी, क्या पुलिस जो जांच कर रही है वो आगे आ जाओ, तेजी से आगे आ जाओ। करेगी? और सोचने की बात यह है कि ये जो दोहरा खेल खेला गया है, एक तरफ जनता को आश्वस्त किया जाता है कि हम अनुसंधान कर रहे हैं, दूसरी ही तरफ 10 घंटे भी पूरे नहीं होते कि 150 लोगों पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। ये दोहरा खेल किस दिशा में जाकर रुकेगा, कौन सच्चा है इस खेल में, देखना है अभी बहुत सी बातों को। आइए आपको वापस से लाइव ले चलते हैं कि क्या चल रहा है दोला रावजी गाँव में। अब सुनो भैया, सुनो भाई, शांति सुनो। बैठो पटेल जी। हम सच्चे हैं, हम आगे। अब मुझे तो थोड़ी सी बात समझा दो आप सब लोग यहाँ अपनी स्वेच्छा से आए हैं ना। रतनलाल की जो घटना घटी है उस घटना के दर्द को लेकर के आए हो ना, तो रतनलाल के साथ ऐसी अनहोनी क्यों हुई, इसकी न्याय चाहते हो? और न्याय पुलिस के द्वारा नहीं मिली तो संघर्ष करेंगे, साथ हम हमारे, भाई हम आपके साथ हैं, सब हाथ ऊंचा करो भाई, साथ देंगे, हटे हुए नहीं है। न्याय नहीं मिला तो संघर्ष करोगे, सही बात है ना। 5 की जांच पे बैठ करके 5 में बैठ करके अगर अपन कोई गलत बात कहें, जबरदस्ती तो हमने आपसे नहीं कहा कि आप हाथ खड़े कर दो, आपने हाथ किधर किए खड़े? ऊपर, और ऊपर कौन रहते हैं? तो फिर भगवान को क्यों साक्षी बना रहे हो भाई? नहीं, भगवान को क्यों, भगवान के लिए क्यों कह रहे हो कि हाँ हम सही तरह बात करेंगे, हम साथ रहेंगे? आप भी भगवान ही हो गए हमारे लिए। और बीच में से अगर कोई बग गया तो अच्छा, आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं। अब आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमें अपना धैर्य नहीं खोना। गांव के लोग हैं ना अपन, और गांव के मन एक कहावत है कि ठंडो लो ताता लो ने काटे छन, वह थोड़ो ओछे जो ठंडो ही तो रहे छे, और वो गरम के मायने उन्हें तातो करा तो लो ने लाल हो जाते, रू पे जो चोट मारा था तो वह उन्हें बधाई भी दे, काट भी दे। तो एक तो हमें अपना जो कार्यक्रम है वो लोकतांत्रिक तरीके से करना है। जब जरूरत पड़े आप लोगों को यहाँ से ये बताया जाए कि नहीं अब हमें ये करना है तो ही वो कदम उठाना। या जो लोग बैठे इन पे भरोसा है ना, ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे हम भी लज्जित हों, हमारी मर्यादा भी लज्जित हो। और इस बात का आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आखिर भी जीत आपकी होगी, आखिर भी पानी झील में जाकर के रुकेगा, न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एमएलए साहब, ये कैसा न्याय है कि परसों भी तो ये लोग शांति पूर्वक ही बैठे हुए थे, फिर भी 150 लोगों पर मुकदमा कर दिया, ये कैसा न्याय है? मैडम, अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता तो आज वापस हम सब लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। अपराध कभी रुकता नहीं है,
अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पर अपन ये सोच लें कि अपराध खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी एक अपराध की श्रेणी में है। ये 150 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, इसको भी हम अपराध की श्रेणी में मानते हैं। और इसमें अपराध करने वाले कौन लोग हैं, मैडम थोड़ा धैर्य रखें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी होगी होगी। लेकिन विधायक साहब, 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले लोगों के लिए अब कार्रवाई पहले नंबर पे आ चुकी है। लेकिन समय कम है, अगर अग्रिम जमानत उन लोगों को मिल जाती है तो फिर चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो अगर अग्रिम जमानत उन लोगों को हो जाती है तो माननीय न्यायालय है, न्यायालय के लिए तो हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात का भरोसा आपको दे सकता हूं कि न्यायालय के बाद समाज की भी आवश्यकता पड़ती है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। तो मैंने आपको निवेदन किया है कि जैसा जैसा प्रकरण हमने सुना है कि उस मृतक लड़की के पीहर पक्ष ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था, उस मुकदमे की वजह से रतनलाल जेल गया, स्वाभाविक है, ये न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन मैंने ये सुना है कि जिस पक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया था, तत्काल उसको हकीकत का पता लगने के बाद उस पक्ष ने आकर के कंप्रोमाइजन कर लिया, राजीनामा कर लिया, प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक लोगों के बीच में बैठ करके राजीनामा किया और राजीनामा करने के बाद में लिख दिया कि इस मामले में हम हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं चाहते। और ये करने के बाद में पुलिस के द्वारा आनन फानन में कार्रवाई की गई, उस राजीनामा को दरकिनार किया गया, राजीनामा की भावनाओं को बिल्कुल उनको अलग कर दिया गया और अपनी पुलिस कार्रवाई में धाराओं का साथ लेकर के उस रतनलाल व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ऐसा ही हुआ है क्या? विधायक साहब, सुनने में आया है, मेरी जानकारी में मैं अभी भी दुरुस्त करने के लिए तैयार हो सकता है, मैंने गलत सुना हो। सुनने में आया है कि 60,000 रुपए भी रतनलाल मीणा से लिए गए इस राजीनामा के लिए पुलिस के द्वारा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर 60,000 का प्रकरण भी इसमें साथ जुड़ा है, ये लिए पैसे लिए तो स्वाभाविक है मैं इसका पक्ष ले सकता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क उठाने के लिए कुछ न कुछ तो फिर करना ही पड़ता है। अगर ऐसा हुआ है तो 60,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले तो मैं अपने आप को थोड़ा सा आश्वस्त तो कर दूं, आप लोगों से अपने आप को संतुष्ट तो कर दूं कि क्या राजीनामा होने के बाद पुलिस हरकत में आई है, राजीनामा होने के बाद पुलिस ने रतनलाल को अरेस्ट किया है और राजीनामा होने के बाद ही पुलिस ने रतनलाल को जेल भिजवाया। कंफर्म है ना? गलत से उसमें राजीनामा नहीं, जैसे मालूम चला इनको दोनों बहने के घर के अंदर आनंद फानन में गलती से मुकदमा दर्ज हो गया। 12 घंटे के बाद ही छोटी बहन जो उसके रतनलाल के छोटे भाई के, उसने बताया कि मरने का कारण ये नहीं है, मरने का कारण ये है कि गांव का सरपंच पति और उप सरपंच उसको परेशान करते थे, ब्लैकमेल करते थे, इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। अब जैसे ही मालूम चला वैसे ही इन लोगों ने एक लिखित के अंदर दरखास्त दी थी थाने के अंदर, लिखित इसकी मौजूदगी में क्षेत्रीय विधायक गोपाल जी ने। जब क्षेत्रीय विधायक है उनकी मौजूदगी में एप्लीकेशन दे दी तो कानून ये कहता है, नियम ये कहता है कि यदि आपने क्षेत्रीय अगर एप्लीकेशन दे दी कि साहब गलत हुई में दर्ज हो गया तो आप उस मामले के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो तत्कालीन जांच अधिकारी लाखन सिंह मीणा, उसका ऐसा क्या स्वार्थ था, ऐसे क्या मजबूरी थी कि इस गरीब परिवार से, इस पीड़ित परिवार से जिसके खिलाफ गलत हुई में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी ससुराल पक्ष वालों के द्वारा, उन लोगों ने अपनी लिखित में दे दिया, लिखित के अंदर, और उस लिखित की चीज को रिकॉर्ड पे लेने के लिए
उसी परिवार से 60 नहीं 1 लाख रुपए ले लिए। लाख रुपए ले लिए, तुम लाख रुपए दोगे तो इस राजीनामे को मैं रिकॉर्ड पे दूंगा। उसने कहा साहब रिकॉर्ड पे तो ले लोगे, लेकिन जो मेरी पत्नी के हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार कब करोगे? आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। पूरे 3 महीने निकाल दिए, 3 महीने। जब किसी की पत्नी मर जाए, बच्चों की मां मर जाए, तो मैं आपसे पूछता हूं, और मारने वाला आपके सामने खुलेआम घूमता रहे तो कितना देर करोगे? और जब ये पता हो एमएलए साहब, जब ये पता हो कि हत्यारा आपके सामने हो, जब ये पता हो कि हत्यारा आपके सामने हो, कितना देर रहे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना? सब्र का बांध टूटता है एमएलए साहब। 3 महीने जब दुखी होकर के उस गरीब रतनलाल का किसी ने साथ नहीं दिया, तो उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली कि मेरे साथ पुलिस ने साथ नहीं दिया, नेताओं ने साथ नहीं दिया। वो वकील साहब, मैं आपकी भावनाएं समझ गया। आपके विषय साहब मैं निवेदन नहीं कर रहा हूँ। जब वो दुखी मैं तो इतना सा जानना चाह रहा जी, था आप बताओ कि वो जो पीहर पक्ष ने जो रिपोर्ट करवाई जी थी, जी जी दहेज वाला जी मामला, जी कि इस वजह से उस लड़की ने आत्महत्या की, ठीक ठीक सर। और पलट करके उसके कितने दिन बाद में वापस 7 दिन बाद, हैं? 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद कि हकीकत का हमें पता चल Yes, गया और हमने गलत किया है, हमारी रिपोर्ट गलत थी। Yes. हम इस मुकदमे में कार्रवाई नहीं 7 चाहते। दिन बाद। और ये जो रतनलाल को गिरफ्तार किया गया, ये उस पीरियड के बाद किया है या पहले किया? 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो राजीनामा वाली बात होने के 3 महीने 3 महीने बाद। वो भी क्यों किया कि जब उसने कहा कि आवाज उठा ली तो 10 लग गए किसके सर पर, उसे दबाव में लेने के लिए। उस आरोप में, जो आरोप उसने किया ही नहीं, पुलिस ने सोचा कि गिरफ्तार कर देंगे तो आवाज उठाने वाला कोई, लेकिन पुलिस ये भूल गई कि अभी लोगों का जमीर जिंदा है। चलो रतनलाल जैसा क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि कहीं रामगढ़ की जो पुलिस है, जो भी प्रकरण सामने आया है, तो रामगढ़ का जो सरपंच, उप सरपंच है, वो पुलिस का सहारा बार बार ले रहे हैं। जब रतनलाल आवाज उठाता है तो जेल में डाल दिया जाता है, जब रतनलाल के लिए आवाज उठती है तो मुकदमा कर दिया जाता है। आप चूंकि सर विधायक रहे हैं, आप यहाँ की कानून व्यवस्था से बिल्कुल आप वो रखते हैं, सामंजस्य रखते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या तब भी कानून व्यवस्था ऐसी थी सर? मैडम, आज तक जो मैंने समझा है, पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि रामगढ़ की अलग पुलिस का कोई अलग कानून नहीं होता जी। वो तो पुलिस डिपार्टमेंट, जो वो चाहे राजस्थान का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे इंडिया का हो, कानून तो एक ही होता है जी। लेकिन जहाँ लेन देन वाली बात बीच में आती है, 60,000 1 लाख रुपए की बात आती है, तो कहीं न कहीं हो सकता है किसी बंदे को इस बात की थोड़ी सी लग गई होगी, उसने सोच लिया होगा कि मैं ऐसा काम भी करूं, काम तो होने लायक है, लेकिन फिर भी इसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए। तो दिवाली का त्योहार आ रहा है, मैं भी तो मेरे बच्चों को मिठाई खिलाऊं। रिश्वत 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 ले ली, रिश्वत। अब बेटे में तो बंदो, अपन गांव के लोग, आप सब लोगों के समझ में भी आ गया होगा, मेरी समझ में आ गया। अरे भाई, मुझे ये बताओ, न तो मैं रतनलाल का रिश्तेदार हूं और न कोई अपराधी उनका दुश्मन हूं, और मेरी ये कोशिश है कि कहीं कोई अनजानपन में मेरे से भी कोई गलती न हो जाए, इसलिए कम से कम पेटा तो भर दो। और इससे बढ़िया जानकारी आप गांव वालों के पास में। मान सिंह जी वकील साहब जैसा बता रहे हैं और जैसा मैंने सुना है कि पीयर पक्ष ने उस लेडी के खत्म होते ही मुकदमा दर्ज करवाया और आरोप लगाया रतनलाल के ऊपर कि दहेज मांगता था, पैसे मांगता था, उल्टी सीधी कोई इस तरह की हरकतें करता था, इसलिए हमारी लड़की ने आत्महत्या कर ली। यही मामला है ना? अब उनका मुकदमा दर्ज करवाना, जब तक उनको हकीकत का पता नहीं हो सकता है, उनके हिसाब से उन्होंने सही भी किया होगा, लेकिन जब मामला फूटा, ये चीजें जब सामने चौड़े में आई और उनको पता लगा, बता रहे हैं कि उस लड़की की एक बहन भी उसी की सगी बहन है, उसने घर वालों को समझाया, उनको विश्वास दिलाया, बताया, तब जाकर के उन लोगों को पता चला कि ये तो गलत हो गया, बेटी भी मर गई और हमने जवाई को भी गलत फंसा दिया।
और इस चीज को लेकर के उन्होंने आकर के दूसरी दरख्वास्त लगाई, राजीनामा किया कि जी हमने जो गलत भ्रम में आकर के भ्रमित होकर के हमने जो गलत कदम उठा दिया था, अब हम समझ गए हैं, हकीकत हमारे सामने आ गई है, अब इस मुकदमे में हम कार्रवाई नहीं चाहते। ऐसा हुआ ना? अच्छा, अब ये होने के बाद में जो पुलिस अधिकारी है, जो जांच अधिकारी है, ये उनके लेवल का मामला था, उनके समझने का मामला था कि जो गलत हुआ वो सामने आ गया, और जिन लोगों ने गलती की वो अपनी गलती स्वीकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुकदमे में कार्रवाई नहीं चाहते। तो फिर उस अधिकारी को क्या करना चाहिए था? नहीं, उस अधिकारी का धर्म क्या बनता था, फर्ज क्या बनता था? राजीनामा कराने का प्रयास करने। अरे राजीनामा करवाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, लोगों की सलाह लेते, राय मशूरा करते। अगर कोई कानून की पेचीदगी आ रही थी, कानून के विशेषज्ञों से सलाह लेते। अब इस व्यक्ति को कैसे बचाएं, इस व्यक्ति के पक्ष में कैसे अपन जो है इसकी मदद करें। उस व्यक्ति ने सारा सब कुछ होने के बाद उसको उठाया, और ये और सुन रहे हैं कि 1 लाख रुपए उस पीड़ित पक्ष से लिया गया कि कोई बात नहीं, हम उठा लेंगे, गिरफ्तार करेंगे, बंद करवा देंगे, पर 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। उन्होंने 1 लाख रुपए दे भी दिया, और उसके बाद उसी रतन लाल को उठा करके जेल में बंद, और फिर 24 घंटे में कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट तो सीधी सी बात है, कोर्ट तो ऐसे अपराधी को जेल भेजेगी। न्यायालय का तो इसमें कहीं दोष है ही नहीं। तो मुझे तो आप लोगों से ये पूछना है कि रतन लाल जो जिंदा व्यक्ति था और कानून की ओट लेकर के उस जिंदे व्यक्ति की हत्या की गई, उसको मारा गया, वो मराई है, जिंदा थोड़ी है वो मराई है। कानून रूपी हथियार से उसका वध किया गया और उसको जेल की जंजीरों के पीछे जेल में डाला गया। ये अपराध है कि या कोई इनाम देने लायक काम है? अपराध है। सारे लोग कह रहे हो क्या? तो ऐसे अपराधी के लिए भी कोई कार्रवाई का मुद्दा बनता है क्या? बनता है, गहरा बनना चाहिए। गहरा बनना चाहिए, गहरा बनना चाहिए। बढ़ता है ना भाई? देखो आप ही लोग हाँ कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ नहीं बनता। अपराधी के लिए बनता है साहब, बनता है, बनता है अपराधी के लिए। मेरी बात झूठी? हाँ, बिल्कुल बनता है साहब। तो एक अपराध तो ये हो गया, हुआ, और दूसरा अपराध जिस जनता ने न्याय की मांग की, जिन कार्यकर्ताओं ने न्याय की आवाज उठाई कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके खातिर सड़क पे आए, दिन रात धरने पे बैठे, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं की। पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी बनती थी वो आए, भरोसा दिया कि 10 दिन का टाइम आप हमें दें, आपकी इन मांगों पे हम काम करेंगे, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। और उस भरोसे से धरना उठाया गया। बिल्कुल उस भरोसे से उठाया ना? और उसके तत्काल थोड़े समय बाद में 150 लोगों के खिलाफ रोड जाम करने का मुकदमा लगाया गया। ये तो न्याय हुआ ना? न्याय हुआ है, अन्याय, घोर अन्याय, अन्याय हुआ है, घोर अन्याय, घोर अन्याय साहब, अच्छा मैं घोर लगाना भूल गया। घोर अन्याय, अन्याय आप करे, घोर अन्याय, तो घोर अन्याय हुआ ना? ये भी अपराध बनता है क्या? बनता है साहब। ये अपराध करने वाले कोई लोग हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का मुद्दा बनता है क्या? बनता है। इसलिए बनता है कि जो समझौता हो गया वार्ता में, समझौता वार्ता, यदि ऐसा करना था तो उसी वक्त तत्काल इसको खुलासा कर देते।
कि 10 दिन में हम आपके अपराधियों का पता लगाएंगे, उनको जेल में बंद करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो रोड जाम किया है इसकी कार्रवाई भी तुम्हारे खिलाफ करेंगे। उसी समय कहते हैं हाँ, उस टाइम पे होना चाहिए था ना। अगर ऐसा होता तो जो लोगों ने जिन लोगों ने रोड जाम किया था हाथ जोड़ देते, पांव पड़ जाते, या लाखन जी को लाख रुपया दिया था तो 2-2 लाख रुपए और घरों से ले जा करके देते कि आप बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। अरे कुछ तो करते बेचारे, उनको करने का काम करने के लिए, बचाव करने के लिए मौका भी नहीं दिया, तो सीधा लाखों रुपयों का नुकसान और कर लिया। वही रतन वाला ही फेर हो गया, राजीनामा कर लिया और बंद कर दिया। तो ये भी मुद्दा बन गया क्या? आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो आप लोग? न्याय के लिए। न्याय के लिए। ये जो अपराध घटित हुए हैं इन अपराधों के लिए कि इनका न्याय होना चाहिए। अभी आप लोगों ने तय किया, आप लोग अपनी इच्छा से तय किया है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं जाएंगे ना। अब आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अड़ोस पड़ोस के, राम राम साहब, पटेल जी आ जाओ, अड़ोस पड़ोस के जितने गांव लगते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वाले लोगों से, सब लोगों से कहो दूल्हा की धरती पे अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। और यदि किसी के दिल में, किसी के जहन में न्याय बचा हुआ है, दिल में दया रखते हैं, तो तत्काल हम सब लोगों को आकर के संभालो, हम लोगों का सहयोग करो, देखते हैं न्याय मिलता है नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी बैठे, कोई बात नहीं, स्वागत है, बैठे रहने दो उनको। आओ जी पटेल जी आ जाओ। हमें उनकी परवाह नहीं करनी है, हमें तो न्याय के लिए मंथन करना है, चिंतन करना है, हमारा विचार करना है। क्यों कि पिछले 4-5 दिनों से हमने देख लिया इस प्रशासन की नीयत को, इस प्रशासन की मंशा का भी पता लगा लिया कि ये न्याय देना चाहते हैं या अन्याय करने पे तुले हुए हैं। जो लोग न्याय की मांग करते हैं उनके लिए तो लठ उठा करके तुरंत भाग करके आते हैं। यहाँ भी चैलेंज दे दिया सर, अभी होगा। अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी सुमति होती, थोड़ी सी भी अगर इनकी नीयत साफ होती, ये न्याय से और भगवान से डरते, तो 2 पुलिसकर्मी हमारे बीच में आकर के कहते थे कि कोई बात नहीं, हम आपकी व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए आए हैं, बाकी तो हमारा पुलिस महकमा अपराधियों को पकड़ने के लिए काम कर रहा है। अरे बैठ गए आकर के जैसे हमने कातिल है, हमने कोई कत्ल कर दिया, हमने कोई हत्या कर दी। तो बंधुओं, मेरा निवेदन है, बिल्कुल हमें पता नहीं गाड़ी लगाओगे, हमें पता नहीं आप लोगों को कौन से बुलवाओगे, हमें पता नहीं आप कैसे लाओगे, लेकिन अगर आप लोगों ने हमको याद किया, यहाँ बुलाया है, इज्जत से आएंगे, इज्जत से उठ करके जाएंगे यहाँ से। दिवाली मनेगी या न मनेगी, इस बात की परवाह नहीं है। नहीं लेकिन न्याय होना चाहिए। न्याय नहीं मिला तो दिवाली के दिए नहीं, या काली दिवाली मनेगी। सातों समाजों के लोग यहाँ होने चाहिए। अभी परमिशन लेकर के, अभी लोगों से, यहाँ आपके गांव से परमिशन लेकर के देख सकते हैं लोग जो है सपोर्ट में आ गए हैं। एमएलए साहब की बात का बहुत अच्छा फर्क पड़ा है लोगों पर। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि न्याय के लिए तो आपको तैयार होना ही पड़ेगा, ये बार बार नहीं चलेगा। और अब तो हमारा न्याय भी दूल्हा की चौपाल पे ही होगा। हमारी तो न्याय भी इसी चौपाल पे हमको मिलेगा। बंदो, ये काम आप सब लोगों को करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से नहीं, भाई साहब आप कुछ करना पड़ता
2 मिनट से बंद रखिए।